हेलो गाइज, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा था जो कि वृत्त है। और 10.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे और आज अपने क्वेश्चन नंबर 8 है वो करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। तो सिद्ध करना है AB प्लस में CD बराबर में AD प्लस में BC। ये अपने पास आकृति है 10.12। ये आकृति है, इसको मैं चलिए बनाता हूँ और इसको अपने हल करते हैं। फिर प्रश्नावली अपने कर रहे हैं, प्रश्नावली 10.2, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर है वो 8वां आज करेंगे। इसने बोला है एक आकृति दे रखी है जो कि इस प्रकार है। एक इस तरीके से वृत्त है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से एक यहाँ पे स्पर्श रेखा है और एक इस तरीके से यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची हुई है। एक इस तरीके से यहाँ पे स्पर्श रेखा है और एक इस तरीके से यहाँ पे स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें दे रखा है ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसके जो ये D है, ये कोई पॉइंट R है और ये कोई पॉइंट है वो C है। ये S है, A है, ये जो पॉइंट है वो P है, ये जो पॉइंट है वो B है और ये क्या है Q है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है वो लिखता हूँ AB प्लस में CD, AB प्लस में CD बराबर AD प्लस में BC। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसके अंदर देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। इसने बोला है AB देखो कहाँ है, A से लेकर B तक ये वाला, और CD है वो देखो ये C से लेकर D तक। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग है वो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, ऐसा इसने बोला है। यानी AD और प्लस में ये BC हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इसमें प्रमेय 10.2 ये क्या कहती है कि किसी भी वृत्त के बाह्य पिंड, किसी भी वृत्त है, ये ऐसे वृत्त है 10.2 क्या कहती है, ऐसे वृत्त होता है और उसके बाहर कोई पॉइंट होता है, कोई बिंदु है, उससे जब इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो जो स्पर्श रेखाएं होती है ना, उनके जो दूरियां होती है ये दोनों दूरियां हैं वो बराबर होती है। जब ये दूरियां बराबर होगी तो अपने कह सकते हैं RC बराबर में CQ, इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसी प्रकार ये भी इसके बराबर होगा क्योंकि स्पर्श रेखा है। A से ये भी इस तरीके से स्पर्श रेखा है, B से ये BQ और PB ये भी स्पर्श रेखा है। तो ये सारी संख्या बराबर होगी, रेखाएं हैं। चलिए देखते कैसे। DR है वो बराबर होगा किसके, DS के बराबर होगा DS के। ऐसा क्यों? क्योंकि 10.2 पर में है वो ऐसा ही कहते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनके जो ये स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होती है, बराबर माप की होती है, तो इसलिए बराबर ले लिया। अब देखो इसका लेते हैं CR होएगा उतना ही CQ होएगा, बराबर में CQ होएगा। इसी प्रकार ले लेते हैं, इधर देखो, ये देखो BQ है उतना ही क्या होएगा, PB होएगा, ठीक है। यानी PB है, PB जितना होएगा उतना ही क्या होएगा, BQ होएगा। इसी प्रकार इधर देखो जितना AP होएगा उतना ही AS होएगा, ठीक है। जितना AP होएगा, जितना AP होएगा उतना ही क्या होएगा, AS होएगा। क्योंकि 10.2 पर में कहती है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होगी। क्योंकि इस तरीके से ये क्या स्पर्श रेखाएं तो है। तो इनको समीकरण 1, 2, 3 और 4 नाम दे दीजिए। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ते हैं। चारों समीकरणों को जोड़ते हैं
तो देखिए इधर वाली जो समीकरण है इनको इधर वाले जो मान है एक साइड जोड़ेंगे और इधर वाले मान को एक साइड जोड़ेंगे। देखते हैं डी आर प्लस में सी आर प्लस में पी बी, पी और बी प्लस में ए पी, ए और पी बराबर डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए डी आर प्लस सी आर, देखो डी आर है और सी आर है, यानी डी आर से लेकर सी आर है, वो दूरी कितनी हो जाएगी, डी से लेकर सी तक की दूरी बता रहे हैं। तो इन दोनों का मान है वो क्या हो सकता है, डी से लेकर सी तक। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, डी और सी। पी बी प्लस में ए पी, पी बी देखो कहाँ है, पी से लेकर बी तक की दूरी और पी से लेकर ए तक की दूरी, यानी इतनी दूरी और इतनी दूरी को जोड़ोगे तो ए बी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मान क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए डी एस प्लस में सी क्यू, डी एस देखो कहाँ है, डी से लेकर एस तक, और उसके बाद में देखो ये देखो डी एस और ए एस सारे जुड़े हुए हैं, तो डी एस और ए एस देखो कितने, डी से लेकर एस और ए से लेकर एस, इन दोनों का मान है वो अपने क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर डी तक लिख सकते हैं, ए से लेकर डी तक लिख सकते हैं, प्लस सी क्यू प्लस में बी क्यू। देखो सी को सी से लेकर क्यू और बी से लेकर क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो सी से लेकर बी तक की दूरी हो जाएगी, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो इधर देखिए अब देखो इसके अंदर ए बी है तो इसके अंदर ए बी आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया, सी डी है तो यहाँ भी डी सी या सी डी बात एक ही है, क्योंकि 2 को 3 से गुणा करोगे तो भी 6 आएगा और 3 को 2 को 3 से गुणा करोगे तो भी 6 आएगा, यानी एक दूसरे को कैसे गुणा करो वो उतना ही आता है। तो इसको क्या है, डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो, बात एक ही है। इसी प्रकार देखिए ए डी, ये ए डी होगा प्लस बी सी हो गया। इसको सही रूप लिखना है तो सही रूप लिख दीजिए, ए बी प्लस में सी डी और बराबर में ए डी प्लस में बी सी। ये अपने को सिद्ध करना था, ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, आकृति 10.13 में एक्स वाई, आकृति 10.13 ये है, इसमें देखो एक्स और वाई ये हो गया, एक्स वाई रेखा, एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश ओ के अंदर वाले एक किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, मतलब ये जो जा रही है ना इस तरीके से रेखाएं, वो स्पर्श भी कर रही है और वो समांतर भी है। और स्पर्श बिंदु सी, स्पर्श बिंदु ये जो सी पॉइंट दे रखे हैं, सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई, ए बी, ए से लेकर ये ए बी है वो किसके ऊपर है, एक्स वाई पे है। एक्स वाई को ए और एक्स डैश को बी पर, यानी जो ये रेखा है ना वो एक तो ए पॉइंट है, वो ए पर ये एक्स और वाई है उस पर तो ए पॉइंट है, और एक्स डैश और वाई डैश पर उस पर बी पॉइंट है, ऐसा कहना चाहता है। सिद्ध करना है अपने को ए ओ बी 90 डिग्री का। कहने का मतलब कौन देखो ए कौन सा है, ए कौन ओ बी, यानी ए ओ बी, इसका मतलब ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे इसका मान है वो कितना, अपने को इस तरीके से 90 डिग्री का शो करवाना है। कितना, ये 90 डिग्री का शो करवाना है, ए ओ बी का मान है वो 90 डिग्री का शो करवाना है। चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। चलिए मैंने डायग्राम बना लिया है, देखते हैं इसका हल क्या होता है। इसने बोला है ऐसे कोई वृत्त है उसके ऊपर इस तरीके से एक्स और वाई एक और एक्स डैश और वाई डैश 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो कि समांतर है। ठीक है, अब इसने बोला क्या है भी, ये ए से लेकर ओ और ओ से लेकर बी, यानी ए ओ बी, ए ओ बी अपने को ज्ञात क्या करना है, ये जो ज्ञात है वो करना है, ज्ञात करना है कोण ए ओ बी बराबर में 90 डिग्री, यानी ए ओ
बी है वो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का शो करवाना है। ठीक है, इसके लिए अपने को एक रचना करनी पड़ेगी। चलिए रचना कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें रचना क्या करेंगे देखते हैं। रचना इस तरीके से करेंगे कि ओ पॉइंट है के अंदर उसको अपने सी पॉइंट तक मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी रचना हो गई। ठीक है, चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ। अभी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये ए इतना कोण 1 हो गया, इतना सा 2 हो गया, इतना 3 और ये 4। यानी इस एक रेखा के ऊपर इसके कितने 1 कोण 2 3 और 4 कोण बन गए। अब इन 4 कोणों को हल करेंगे। अब एक बात बताएं मुझे, ये जो इस तरीके से रेखा है जो कि केंद्र से होकर जा रही है, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, जो कि व्यास है वृत्त का सरल रेखा है। तो इसके ऊपर 1 2 3 और 4, इन चारों कोणों का अगर योग करेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। तो इसी तरीके से अपने को क्या करना है भी, इसको 180 होएगा तो इसकी सहायता से अपने इसके 2 और 3 के कोण है वो बता देंगे भी 90 डिग्री के। तो क्योंकि ए ओ और बी है, यही कोण पूछा है भी 90 डिग्री बताना है, और इसके अंदर कौन सा कोण 2 और 3 कोण आ रहे हैं। तो 2 और 3 कोण का अपने मान है वो निकाल लेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा भी ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ से देखो रचना क्या करी है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। रचना करी है केंद्र ओ को सी से मिलाया, जो कि ओ सी रेखा है। रेखा या भुजा भी बोल सकते हैं, भुजा है। ठीक है, इसके लिए अपने क्या करेंगे, ये ऊपर वाला है, ये वाला और ये वाला, देखिए PAPO ये वाला त्रिभुज है और AOC ये वाला त्रिभुज है। ऊपर वाला त्रिभुज और इस नीचे वाला त्रिभुज, यानी 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों को सर्वांग सम बताना पड़ेगा। जब सर्वांग सम बताएंगे तो अपने बता सकते हैं इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपने कोण 3 और 4 है वो बराबर बता देंगे, क्योंकि इनको पहले सर्वांग सम बताना पड़ेगा। तो चलिए सर्वांग सम बता दें। त्रिभुज APO व त्रिभुज AOC, इसके अंदर APO त्रिभुज AOC, इसके अंदर देखो ऊपर वाले के अंदर देखो कोण P व कोण C बराबर में 90 डिग्री है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 10.1 परमेय से परमेय। कैसे, इस वाले कोण के त्रिभुज के अंदर देखो कोण P है वो यहाँ स्पर्श रेखा कर रही है, स्पर्श रेखा है और केंद्र से मिला रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा होती है ना, वो जहाँ केंद्र से मिलाते हैं तो वहाँ स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक तो ये हो गया जो कि 10.1 परमेय कहती है। उसके बाद में देखो क्या कहता है, उसके बाद में देखो OA, OA दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर ही OAR है और इस त्रिभुज के अंदर ही OAR है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद में देखो PA, AC बराबर में क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। ठीक है, 10.2 परमेय। देखिए PA है वो स्पर्श रेखा है, यहाँ देखो स्पर्श रेखा इस तरीके से, तो P से लेकर A तक की दूरी और A से लेकर C तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त है और इसके यहाँ A बाहर कोई बिंदु है और उस पर ये देखो इस तरीके से 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हुई है। तो अपने इनको बोल सकते हैं 10.2 से इन दोनों की लंबाई बराबर है। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः देखो इसमें एक कोण और 2 भुजा बराबर है, तो क्या कर सकते हैं इसमें SAS से, ठीक है, SAS से नियम है, उससे क्या कह सकते हैं, त्रिभुज APO सर्वांग सम होएगा त्रिभुज AOC के। ठीक है, ये जब बता दिया तो अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं इधर भी कोण ये जो 3 है वो 4 के बराबर है, कोण 3 बराबर में 4 कोण 4, ये समीकरण 1 बना के यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी प्रकार देखो अब क्या लिखोगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है वो भी सर्वांग सम होएगा। तो त्रिभुज COB सर्वांग सम होएगा त्रिभुज BOQ, त्रिभुज BOQ। ठीक है, जब ये सर्वांग सम होएगा तो कोण 1 बराबर कोण 2 होएगा, कोण 1 बराबर में कोण 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर नाम दे दो इनको 2। ठीक है, उसके बाद में देखें, अब देखो PQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ये देखो P से लेकर Q तक है वो सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो इस पे ये सारे जो कोण है 1 2 3 4 ये सारे कोण है वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो करते हैं, PQ एक सरल रेखा है, बराबर में 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस में कोण 4, इन सबको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए हमें सिर्फ 2 और 3 का ही मान रखना है। तो देखें, अब देखो 2 जहाँ, ये देखो यहाँ कोण अपने 2 चाहिए तो 2 के बराबर देखो कहाँ, ये देखो अपने 2 चाहिए, इसके बराबर 1 है, तो 1 है उसके बराबर देखो 2 है। तो यानी कोण 1 है उसके बराबर अपने 2 रख सकते हैं। इसके बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, कोण 2 रख सकता हूँ, प्लस कोण 2 है ही, प्लस कोण 3 ही भी अपने को चाहिए क्योंकि इसका कोण 2 और 3 की तो मान अपने को 90 बताना है। तो कोण 3 है वो रख लेते हैं, प्लस कोण 4 का मान देखो यहाँ से, कोण 4 का मान है कोण 3 लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर में 180 डिग्री। ऐसा जो काम की है वो कौन से है, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से 1 व 2 से मान रखे हैं। ठीक है, अब देखिए कोण 2 और 2 कितनी, ये कितनी बार होगी, 2 कोण 2 हो गए, प्लस ये कितनी बार है, 2 बार है, ये भी कितनी बार है, 2 बार है, बराबर में 180 हो गया। इसमें 2 उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, ये 2 इसमें 2 और इसमें 2 है तो उभयनिष्ठ आ गया, बराबर में 180 हो गया। कोण 2 प्लस में कोण 3 बराबर में 180, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 2। कोण 2 प्लस में कोण 3, जब 180 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब देखिए कोण 2 और कोण 3 देखो क्या है, कोण 2 और 3 क्या होता है, AO और B तो है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, कोण AOB जो कि 90 डिग्री आगे है। ये अपना आंसर है, ये अपने को सिद्ध करना था, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य यानी बाहर बिंदु है से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। चलिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये क्या कह रहा है, डायग्राम से इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है, ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से कोई एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त के बाहर कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, इससे इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा ही खींची जाती है। तो जब इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यहाँ कोई पॉइंट हो गया जो कि केंद्र होता है इसका, ये केंद्र है, ओ पॉइंट केंद्र हो गया इसका। ठीक है, तब ये अब देखो ये इसका कोई बी नाम दे दिया, इसका मैंने ए दे दिया और इसका मैंने कोई बी नाम दे दिया। इसने क्या बोला है, बी ये जो कोण है ना, ये जो कोण है और ये दोनों कोण है, पी कोण और ओ कोण, ये आमने सामने के हैं। ये जो कोण है वो संपूरक कोण है। और संपूरक कोण कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। अपने को ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, संपूरक कोण क्या होता है, कोण एक, यानी ऐसे लिख सकते हैं कोण θ1 प्लस में θ2, यानी दो कोणों का अगर योग 90 डिग्री आ जाए, बराबर 90 डिग्री
180 आ जाए, सॉरी 180 आ जाए। संपूरक कोण कौन सा होता है? θ1 या θ2, यानी दो कोणों का योग 180 आ जाए तो वो संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अब देखो 10.1 पर में है वो क्या कहती है, 10.1 पर में है वो क्या कहती है भी कोण एक है, ए है, कोण ए है कोमा कोण बी है, वो कितने हैं? 90 डिग्री के। 10.1 पर में से क्या कह सकते हैं? कोण ए है और बी है वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं होती है वृत्त पर, वो क्या है? बराबर माप की होती है, और केंद्र से मिला देते हैं तो वो 90 डिग्री के कोण यहाँ पे बनाते हैं। तो 10.1 पर में क्या कहती है? कोण एक ए व बी है वो 90 डिग्री के कोण हो गए। और संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग है वो 180 डिग्री आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। अब देखो पी ए ओ और बी, इसमें देखो ये चतुर्भुज बन गया इस तरीके से, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। तो ये देखो इस तरीके से एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए इस नियम में हल कर लेते हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर में 360 डिग्री, यही होता है। चलिए लिख देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर में 360 डिग्री। कोण ए कितना है? 90 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 है। कोण ए कितना है? 90 है। बी भी कितना है? 90 है। प्लस कोण पी का अपने को पता नहीं है, प्लस कोण ओ है। तो यानी इसका कोण और इसका कोण, इन दोनों का योग है वो 180 के बराबर आना चाहिए। ये 360 हो गया। सुनिए 90 और 90 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो गया। प्लस कोण पी प्लस में कोण ओ बराबर में 360 डिग्री। यहाँ देखो कोण पी रह गया प्लस कोण ओ रह गया, बराबर देखो 360 हो गया। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। यहाँ देखो कोण पी प्लस में कोण ओ बराबर में 360 में से 180 कम करोगे तो 180 रह जाएगा। ठीक है, यही अपने को ज्ञात करना था, यानी यही संपूरक हो गया। क्योंकि एक कोण है और दो कोणों का योग है वो 180 के बराबर लेके आना था, जो कि संपूरक होता है। यही मैंने यहाँ बताया। देखो संपूरक कोण कौन सा होता है? θ1 और θ2, यानी दो कोणों का योग है वो 180 होना चाहिए। ये अपने ज्ञात कर दिया। कोण एक और एक ये, यानी पी कोण और ओ कोण, दो कोण है, इनका योग 180 आ गया तो वो संपूरक है। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे वाला करते हैं। एक बार प्रश्न देख सकते हैं आप दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर, परिगत का मतलब होता है ये जिस तरीके से, ये जैसे वृत्त बना रखा है, यहाँ देखो इसके चारों ओर इस तरीके से टच करता हुआ तो बाहर, इसमें तीन भुजाएं, अगर इसमें चार होती तो इसको चतुर्भुज बोल देते हैं। यानी परिगत, इस वृत्त के चारों ओर इस तरीके से टच करती हुई भुजाएं हैं, इसके चारों ओर इस तरीके से बनाया जाता है, वो परिगत होता है। ठीक है, इसके परिगत। तो परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। जो समांतर चतुर्भुज ने बोला है, समांतर चतुर्भुज है ना, इसके बार बार बनाते हैं, तो वो सम चतुर्भुज होता है। ऐसा अपने को ज्ञात करना है। चलिए अपने हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। इस तरीके से कहते हैं, इस तरीके से वृत्त होता है कोई और इसके चारों ओर इस तरीके से बनाता है, ये परिगत हो गया। परिगत का मतलब वृत्त के चारों ओर इस तरीके से टच करती हुई भुजा निकलनी चाहिए चारों के चारों, ये इसका परिगत हो गया। ये परिगत है वो समांतर चतुर्भुज है। तो दिया है अपने को, क्या बोला इसने? दिया है ABCD एक परिगत समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इस वृत्त के चारों ओर इस तरीके से बना दिया तो ये परिगत हो गया इसके। और जैसे ये परिगत हो गया तो इसने बोला भी है समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी AB भुज है वो DC या CD के बराबर होगी, और A और D है वो किसके? B और C के बराबर होगी। तो अपने लिख सकते हैं AB भुजा है
वो बराबर किसके होगी, सी डी के होगी, कोमा बी और सी भुजा है, ये बी से लेकर सी भुजा है, वो ए बराबर होगी ए और डी के। तो इससे देखिए इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर नाम 2 दे दीजिए। अब एक बात बताएं, आमने सामने की भुजा तो चलो ठीक है बराबर हो गई। अब देखो ये डी और सी तक की भुजा है वो ए बी के बराबर है और बी से लेकर सी तक की भुजा है वो ए से लेकर डी तक के बराबर होगी, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। जब मैं डी सी भुजा को समचतुर्भुज का मतलब सारी भुजा बराबर है, ये अपने को ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज के अंदर सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है। तो जितना डी सी है, अगर डी सी है ठीक है, उसको मैं अगर बी सी शो करवा दूँ, जितना डी सी है उतना अगर मैं बी सी ये वाली भुजा बराबर कर दूँ तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार ए बी भुजा है, इसके अगर मैं ये डी से लेकर ए तक की भुजा इसके बराबर कर दूँ तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। जब ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर तो मतलब सारी भुजा बराबर, और सारी भुजा का मतलब समचतुर्भुज बन गया। इस तरीके से अपने को हल करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं हल, किस तरीके से होगा देखते हैं। अब एक 10.2 पर में से हल करते हैं इसको। 10.2 पर में, इसका मतलब क्या होता है, ये वृत्त है, इसके बाहर कोई पॉइंट है और बाहर पॉइंट है, इसका मतलब इस पे इस तरीके से ये स्पर्श रेखा ही होगी और स्पर्श रेखा का मतलब ये वाला और ये वाला मान कितना होगा, बराबर होगा। यानी ये सी है, इसी तरीके से ये हो गया, बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया। ए है, इसके लिए ये वाली स्पर्श रेखा हो जाएगी इस तरीके से, तो ये मान बराबर होंगे। बी ए है यहाँ पे, तो इसके लिए ए से लेकर एस तक, ए से लेकर पी तक ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मान क्या होता है, बराबर होता है, तो बराबर होता है, इसलिए अपने समीकरण बना लेंगे जो पीछे प्रश्न किया था इस तरीके से। चलिए करता हूँ मैं। देखो ए पी, जितना ए पी होएगा, ए पी भुजा है वो किसके, ए एस के बराबर, ए एस के बराबर। इसी प्रकार देखो बी पी, बी पी होएगा उतना ही क्या होएगा, जितना बी पी है उतना ही बी क्यू होएगा, बी क्यू होएगा। उसी प्रकार देखो सी क्यू उतना ही क्या होगा, सी आर। यहाँ से देखो सी क्यू होएगा उतना ही सी आर होएगा, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है 10.2 पर में से। सी क्यू उतना ही सी आर, तो देखिए सी क्यू है उतना ही सी आर होएगा। इसी प्रकार देखो डी आर और डी एस, डी आर बराबर में डी एस, ठीक है, डी आर बराबर में डी एस। इन समीकरण दे दो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ देते हैं, पहले किया था उसी प्रकार से यहाँ जोड़ते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ते हैं, एक साइड वाले को एक साइड जोड़ते हैं। ए पी, इधर देखो ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर, ए पी प्लस में बी पी, बी पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर और बराबर ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी आर सी क्यू और प्लस में डी एस प्लस में डी एस, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं आगे हल कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताएं, ए पी प्लस में बी पी, ए पी प्लस में बी पी, ए पी प्लस में बी पी, तो इसको ए और बी लिख सकते हैं, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं, प्लस इसी प्रकार सी आर और डी आर। देखो कहाँ है, सी आर है उसको अपने क्या लिख सकते हैं, सी आर, सी से लेकर आर तक और डी से लेकर आर तक, यानी डी से आर और ये सी से आर, इतनी दूरी है वो डी सी लिख सकते हैं। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, सी डी लिखो या डी सी लिखो, बातें की बराबर ए एस। अब देखो ए एस कहाँ है, ए से लेकर एस तक की दूरी, ए से लेकर एस तक की दूरी, और देखो डी से लेकर एस तक की दूरी, डी से लेकर एस तक की दूरी।
ए से लेकर एस और डी से लेकर एस, इन दोनों की दूरी है वो क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर डी तक की दूरी, इसको ए डी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस बी क्यू और सी क्यू। अब देखें बी से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर सी तक की दूरी है वो बी से लेकर सी तक की बन गई, ये बी से लेकर सी तक की बन गई। अब देखिए इसके अंदर, अब इसके अंदर देखो अपने ए बी है जहाँ, अब देखो अपने को क्या करना है, ए से लेकर बी भुजा है, इसको मैं अगर इसके बराबर या इसके एक इन दोनों भुजा के बराबर कर दूं तो अपने को पता चल जाएगा नहीं, ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा बराबर, तो सारी भुजा बराबर हो जाएगी। तो क्योंकि आमने सामने भुजा तो बराबर दे ही रखी है, तो अपने को साइड वाली भुजा बराबर साथ में करनी है। तो देखो ए बी के बराबर क्या लिखा है, यहाँ देखो ए बी के बराबर सी डी लिख सकते हैं, तो यहाँ ए बी है उसकी जगह मैं सी डी लिख दूँ, ठीक है, और प्लस इधर भी सी डी है बराबर। देखो यहाँ ए डी दिख रहा है, तो ए डी है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी है उसकी जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ, ठीक है, या बी सी है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी, तो ए डी है उसकी जगह ये बी सी है, देखो बी सी है उसकी जगह ए डी भी लिख सकता है, प्लस ए डी कर दो इस तरीके से। अब देखें सी डी और सी डी कितने हुए, 2 सी डी बराबर में ए डी और ए डी 2 ए डी, 2 से 2 कट जाएगा, तो सी डी है वो बराबर हो गया ए डी के। तो अपोजिट भुजा भी ये देखो सी डी है, सी से लेकर डी और ए डी, देखो ये देखो सी से लेकर डी और ए से लेकर डी इसके बराबर हो गए, समीकरण ये 3 दे दो, तो अपने कह सकते हैं तो एक दूसरी भुजा भी बराबर होगी, अतः अपने क्या करेंगे, लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 व 3 से बोल सकते हैं भी जब ये एक अपोजिट भुजा बराबर होगी, इसका मतलब ये सारी भुजा बराबर है, क्योंकि समांतर भुजा तो बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, और अपोजिट भुजा समांतर होगी बराबर होगी, इसका मतलब ये सम चतुर्भुज भी है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी डी भुजा बराबर में ए डी भुजा, यानी सारी भुजा क्या है, बराबर है, अतः लिखो सम चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। प्रश्न एक बार देख लीजिए कंप्लीट। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।